हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है रोबोट्स डॉट टी एक्स टी और एक्सएमएल साइट मैप। आज अ, हमारा जो कंटेंट रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट, इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे होता है, और एक्सएमएल साइट मैप और एच टी टी पी साइट मैप क्या होता है, एच टी टी पी एस साइट मैप, एच टी एम एल साइट मैप क्या होता है, लोकेशन साइट मैप की, और साइट मैप कैसे जनरेट होता है, रोबोट कैसे जनरेट होता है। तो इसके बारे में शुरू करते हैं। उससे पहले कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ये कैसे होता गया है। वेब क्रॉलर, जो एक टर्म बार बार यूज़ करने वाला हूँ मैं इस सेशन में। वेब क्रॉलर को हम सर्च इंजन बोर्ड्स भी कहते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेंगे बिंग बोट और गूगल बोट। बिंग वेब क्रॉलर सर्च इंजन बोट होता क्या है? सर्च इंजन बोट जो एक तरह का एक बोट होता है, वेब क्रॉलर होता है जो हमारी वेबसाइट के कंटेंट को रीड करता है और अपने डाटाबेस में स्टोर करके रखता है। और इसी के थ्रू हम अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन अपने रीडर्स को अवेलेबल कराते हैं सर्च इंजन पे। और ये हमारे वेबसाइट पर फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, और ये हमारी रोबोट्स डॉट टी एक्स टी और साइट मैप के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे वेबसाइट के कंटेंट्स को रीड करते हैं। एक रोबोट्स डॉट टी एक्स टी क्या है? रोबोट्स डॉट टी एक्स टी एक सिंपल टी एक्स टी फाइल है जिसमें हम वेब क्रॉलर्स को या कहे सर्च इंजन बोट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ कौन सी डायरेक्टरी उसको एक्सेस करनी है और कौन सी एक्सेस नहीं करनी है। हमें कुछ हमारी वेबसाइट पे पार्ट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं जो हम नहीं चाहते कि पब्लिकली अवेलेबल हो, या किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है कि हम उस पार्ट को हम डिसअलाउ कर रखते हैं। तो इस वजह से हमें रोबोट्स डॉट टी एक्स टी को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने प्राइवेट कंटेंट्स प्राइवेट कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और साइट मैप डॉट एक्सएमएल क्या होती है? ये एक एक्सएमएल फाइल होती है जो एक तरह का इंडेक्स प्रोवाइड करती है वेबसाइट का। जैसे हम इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा एक बुक। जैसे हम किसी बुक को रीड करते हैं, कोई बुक की स्टार्टिंग में हमें एक पेज मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे उस पे हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें कि कैसे हम एक हायरार्की बनी हुई है हमारे पूरी बुक की, कैसे हमें कंटेंट मिलेगा। तो ये एक तरह का वेबसाइट के पेजेस की लिस्ट बना कर देता है साइट मैप एक्सएमएल। और जैसे ही नया कंटेंट आता है तो नया कंटेंट भी इस पे अपडेट होता रहता है एक्सएमएल पे। दो तरह के साइट मैप्स होते हैं, HTML साइट मैप और XML साइट मैप। HTML साइट मैप यूज़र्स के लिए होता है, और ये जस्ट एक लिंक्स प्रोवाइड करता है। और ये यूज़र जब भी कोई वेबसाइट पे जाता है, और जैसे कि आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे पेज हैं, और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए हम एक साइट मैप का दे देते हैं, जहाँ से हमारी एक इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। ये ब्राउज़र पे एक लिंक्स बनकर शो करेगा, और ये यूज़र्स और वेब क्रॉलर्स दोनों ही यूज़ करते हैं। एक्सएमएल साइट मैप स्पेसिफिकली सर्च इंजन बोर्ड्स या कहीं वेब क्रॉलर्स के लिए होता है, और ये यूज़र्स को डिस्प्ले नहीं होता है। ये सिंपल एक बैकग्राउंड में रह के काम करते हैं, और हमारे जो सर्च इंजन क्रॉलर्स होते हैं उनको पाथ प्रोवाइड करता है कि एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि ये हमारी पर्टिकुलर वेब पेज के वेबसाइट के यूआरएल्स है, और इनको रीड करें और अपने डाटाबेस में स्टोर करें। तो वेबसाइट में आपकी लोकेशंस कहाँ पर ये स्टोर होती है? बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट में ही सेव हो बना रूट में ही स्टोर होती है, और रूट में ही रखते हैं हम इसे।
और वैसे ये कोई पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं है कि इसे हमने रूट पे ही रखना है, बट एक रूट पे रहे तो बेटर रहता है। मोस्ट रिकमेंडेड पाथ होता है जो रूट पे ही होता है, जो पूरी वेबसाइट के लिए जो सर्च इंजन को फाइंड आउट करने के लिए भी इजी रहता है, और हमारे सारी वेबसाइट पूरी वेबसाइट के यूआरएल भी इजीली लिस्ट हो जाते हैं। वेबसाइट के क्या वेबसाइट पर एक से ज़्यादा साइट मैप हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। और इसका रिकमेंडेड तो नहीं है, पर हम इसमें साइट मैप्स जैसे नॉर्मली अगर हम योस्ट की प्लगइन करते हैं तो उसमें मिनिमम साइट मैप्स बन एक पेरेंट साइट मैप होता है और बाकी चाइल्ड साइट मैप्स होते हैं। पोस्ट अगर आपने कभी पहले यूज़ किया होगा, साइट मैप देखा होगा, तो उसमें एक पेरेंट होता है, साइट मैप होता है, और उसके अंदर पेज साइट मैप जो चाइल्ड साइट मैप्स होते हैं काफ़ी सारे, जैसे पेज साइट मैप, पोस्ट साइट मैप, ऑथर साइट मैप, जैसे करके बहुत सारे चाइल्ड सेट मैप्स होते हैं। और मोस्ट रिकमेंडेड पाथ जो हमारे पेरेंट या फिर मेन साइट मैप का होता है वो रूट पे ही रहता है। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की के बारे में बताएं तो एक जैसे मैंने बताया कि एक टी एक्स टी फाइल होती है, और ये भी रूट पे ही होती है। वेब क्रॉलर्स को पाथ प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट, कौन सा सेक्शन हमारी वेबसाइट का एक्सेसिबल है, कौन सा एक्सेसिबल नहीं है। तो उसमें हम डिसअलाउ कर देते हैं अपने पाथ को। और ये भी ये रूट पे ही होता है, इसे मोस्ट रिकमेंडेड रूट पे ही रखें, और क्योंकि रूट पे ही रखना बेटर होता है। अब साइट मैप के कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि कैसे हम इसे क्रिएट करते हैं, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूआरएल सेट का, इसमें हम ये एक साइट मैप्स की वेबसाइट है जो बेसिक उसका दिया हुआ है। और साइट मैप इसमें यूआरएल सेट जो टैग होता है इसमें बताता है कि सेट ऑफ यूआरएल्स लगेंगे इसमें। नेक्स्ट टैग रहेगा हमारा यूआरएल में हम पर्टिकुलर पेज के बारे में बताएंगे। और फिर उसके बाद होता है लोकेशन। लोकेशन में बताता है कि ये हमारे साइट मैप का यूआरएल होगा। उसके बाद लास्ट मोड में बताएगा कि लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुई थी हमारे पेज पे। उसके बाद चेंज फ्रीक्वेंसी बताएगा कि कितनी हाउ ऑफन इट इज़ मॉडिफाइड, कितनी बार ये मॉडिफाई होता है दिन पेज। और लास्ट इसका प्रायोरिटी बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट है पेज। और ये प्रायोरिटी वगैरह इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता रैंकिंग पे। और हमें अ, अपनी मर्ज़ी से कोई प्रायोरिटी ज़्यादा हर एक पेज की वेबसाइट का कर दे देते तो वो भी हमें एक बाद में नुकसान कर सकते हैं वेबसाइट का। साइट मैप जनरेट करने के लिए हम नॉर्मली साइट मैप जनरेटर्स ऑनलाइन फ्री टूल्स मिल जाते हैं वेबसाइट पर, और हमें इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें ज़्यादा टेक्निकली इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत नहीं है, और मैनुअली क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फ्री प्लगइन्स के थ्रू भी हो जाता है साइट मैप जनरेट, और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी हो जाता है। प्लगइन्स का एग्जांपल दूंगा, तकरीबन हर एक जो एसईओ प्लगइन्स होते हैं हम उनसे इजीली क्रिएट कर लेते हैं। साइट मैप्स के जो एक्सएमएल क्रिएट करने के रिकमेंडेशंस के बारे में कहें तो एक साइट मैप होना बहुत ज़रूरी है वेबसाइट पे। हमें एक साइट मैप रखना ही होता है रूट पर, और जितना हो सके सिंपल रखें, और चेंज फ्रीक्वेंसी को और लास्ट मॉडिफिकेशन को ज़्यादा, मतलब कि हम ज़्यादा चेंजेस करके कि भाई डेली इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे या सक बढ़ा दे, तो ये सब हमारा जो एक तरह से सर्च इंजन को अगर हम फुल करने की कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को बढ़ा कर या घटा कर, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, और ये हमें बैकफायर कर सकते हैं। हमें साइट मैप सर्च इंजन पे जैसे गूगल सर्च कंसोल में हमें ऑप्शन होता है वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, पर ये ये वैसे करना चाहिए, पर ये ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी के कंटेंट के बारे में कहें तो इस एक जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है ये आपके सामने है। इसमें यूज़र एजेंट है,
एस्ट्रिक का मतलब जैसे आपने को जो टेक्निकल्स होते हैं उन्हें पता होता है कि एस्ट्रिक का मतलब सभी को इंक्लूड किया हुआ है। तकरीबन सभी सर्च इंजन बोर्ड्स जितने भी हैं उस सब के लिए इंस्ट्रक्शन बनाए हुए हैं। तो हम उसके लिए इंस्ट्रक्शन है दिस अलाउ कुछ नहीं आगे तो समझ लो ये पूरी वेबसाइट पे के लिए अवेलेबल है। और यूज़र एजेंट गूगल बोट, अगर हम स्पेसिफिकली किसी बोट के को इंस्ट्रक्शन दे तो ये हम इस तरह लिखेंगे यूज़र एजेंट डबल डॉट्स देन गूगल बोट डिसअलाउ। अगर हमने कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी फोल्डर वगैरह वेबसाइट पर डिसअलाउ करना है तो उसको यहाँ पर इस तरह हम शो कर सकते हैं। और अगर हमें कोई फाइल अलाउ करनी है पर्टिकुलर जो नहीं हो रही है तो उसे हम इस तरह डायरेक्ट फोल्डर्स का नाम उसका पाथ देकर हम मेंशन कर सकते हैं। डिसअलाउ जैसे मैंने बताया कि डिसअलाउ फॉरबिट्स करती है वेबसाइट को कि हम उसे पाथ एक्सेसिबल नहीं है, अलाउ हमें ऑथराइज कर एक्सेस प्रोवाइड कराती है। इसके बाद हम बताएंगे कि इसमें नेक्स्ट जो चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, हम साइट मैप का आजकल यूआरएल देते हैं। अपने साइट मैप का यूआरएल इसमें देना चाहिए तो क्योंकि रोबो पे सबसे पहले जब भी सर्च इंजन बोर्ड आता है तो सबसे पहले सर्च आउट करता है रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। और उसके अंदर अगर इससे इसको उसका पाथ लग जाए तो वो एक इजी वे मिल जाता है साइट मैप का और हमारी क्रॉलिंग इजी हो जाती है। और साइट मैप्स इसके बारे में कुछ और बताऊं तो इसके अंदर लोकेशंस होती है वो केस सेंसिटिव होती है। जैसे आपको पता ही होगा एक टेक्निकल पर्सन को पता होता है कि एक जो यूआरएल्स वगैरह होते हैं ये सारे केस सेंसिटिव होते हैं। और एटलीस्ट वह एक रोबोट्स डॉट टी होने चाहिए। और बिना अगर हमारे पास सपोज अगर हमारे पास वेबसाइट में रोबोट्स डॉट टी इंस्टॉल नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरी वेबसाइट के लिए को अलाउ करके चलेगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, जो एक तरह से नुकसान कर सकता है क्योंकि कुछ पार्ट्स होते हैं हमारी वेबसाइट पर जो हमें नहीं अलाउ करने चाहिए। जैसे कि हमारे वेब एडमिन पैनल्स, यूज़र इन्फॉर्मेशन और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हाइड करनी चाहिए सर्च इंजन से। तो रिकमेंडेड एक तो होना ही चाहिए और अपने जो भी हमारे पाथ्स और फ़ोल्डर्स हमें हाइड करने हैं उसको वहाँ पर डिसअलाउ करके मेंशन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में सेटअप करेंगे, सेटअप करना सीखेंगे कि हम कैसे हम सेटअप करते हैं। तो आजकल हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिससे हम सब साइट मैप और रोबोट्स डॉट टी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक ऐसा ही प्लगइन है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट एसईओ प्लगइन्स जो आजकल ट्रेंड है या पॉपुलर है तो उन तीन जो ऐसे हैं मेरे दिमाग में आते हैं जिसमें है योस्ट और ऑल इन वन एसईओ और रैंक मैथ जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड रहेंगे। तो मैं यहाँ पर योस्ट को ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि ये बहुत इजी और काफ़ी दिनों से है मार्केट में। ऐसे हम इंस्टॉल करेंगे। योस्ट हमें तकरीबन सभी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही ये इंस्टॉल होएगा और एक्टिवेट होएगा तो ये ऑटोमेटिकली एक साइट मैप बनाकर दे देगा और रोबोट्स डॉट टी को भी हम इसमें एडिट कर सकते हैं। ये तो ये ऑटोमेटेड हमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अवेलेबल कर देते हैं। और इसमें हम साइट मैप को पहले चेक करेंगे कि ऑटोमेटिकली इसने उठाया है नहीं बनाया है या नहीं बनाया। हम इसका पाथ चेक करेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अभी 404 आ रहा है, इसे हम चेक करेंगे एक बार। योस्ट
इसको एक बार हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एक बार से कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं इसमें क्या इश्यू आ रहा है। वैसे नॉर्मली हो जाता है। टूल्स में गए, तो हम इसे एक बार रिफ़्रेश करके देखेंगे। इंस्टॉल कर लिया हमने, एक्टिवेट कर लिया है। तो अब इसे एक बार रिफ़्रेश करके देखेंगे कि हमारे सही से काम करा या नहीं करा। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन आया हुआ है, दो नोटिफिकेशंस की नोटिफिकेशन चेक करेंगे। अ, ये अपडेट करने के लिए बोल रहा है, अपडेट्स के लिए ही बोल रहा है। और इसका साइट मैप वगैरह देखे तो चेक करते हैं इसका साइट मैप। ये अभी भी नहीं चला इसका साइट मैप। एक बार इसको देखेंगे हम, यहाँ से ऑन ऑफ करके देख लेते हैं साइट मैप। यहाँ से इसे सेव कर लिया है और फिर इसे ऑन करके फिर से सेव करके देखेंगे। ये चल चुका है। यहाँ पर हमारे यूआरएल्स शो करेंगे। यहाँ पर पेज पोस्ट साइट मैप अभी है नहीं और ये सब चल रहा है। अब इसकी रोबोट्स, हम इसको रोबोट्स को ठीक करेंगे। फाइल एडिटर पे गए और यहाँ पर हमारा साइट मैप का यूआरएल लगा हुआ है और हमने ऐसे साइट मैप लगा देना है यहाँ पर और सेव कर देना है। हमने यहाँ पर WP एडमिन, अपना एडमिन पैनल को यहाँ पर डिसलॉग किया हुआ है और एजेक्स फाइल है एडमिन की, उसको अलाउ किया हुआ है। सेव करेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे इसकी robots.txt। तो आज हमने सीखा कि हमने रोबोट्स और साइट मैप को कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्यों ये यूज़फुल है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगी कि हमें क्यों इंस्टॉल करनी चाहिए और ये क्यों एसईओ की एक इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, एसईओ फ्रेंडली फाइल्स, बस अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाने बनाने के लिए। थैंक यू।